डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत से आज कौन वाक़िफ़ नहीं। वो इस्लाम के एक अज़ीम मुबल्लिग़ हैं और इस सदी के बहुत बड़े इस्लाम के दाई बनकर उभरे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक वो वाहिद शख्सियत हैं इस सदी की कि जिन्होंने इंटरनेशनल फ़ोरम के ऊपर बातिल अदियान के ऊपर इस्लाम की हक़ानियत को दलाइल के साथ साबित किया है। यही वजह है कि लाखों लोग आज तक उनके हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये वो वाहिद शख्सियत है कि आज तक लाखों के मजमा में बातिल अदियान का कोई पैरोकार इनको दलील के साथ हरा नहीं सका, ना ही इनके सामने मुकाबला करने की उसमें जुर्रत पैदा हुई है। जिसने जुर्रत की है तो वो शिकस्त पाश हुई है उसे, और उसकी शिकस्त की वजह से बहुत से पैरोकार उस दीन के इस्लाम की हक़ानियत को समझे हैं और इस्लाम में दाखिल हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे ही एज ए स्टेट गेस्ट पाकिस्तान का दौरा किया तो यहाँ पर कुछ नाम नहाद उलमा कि जिन्हें अपनी दुकानदारी डूबती हुई उजड़ती हुई नज़र आई, उन्होंने उनके ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम की जो वाज़िया पिक्चर है वो लोगों के सामने पेश कर रही हैं। और ये जो नाम नहाद उलमा है वो खौफ व हरास उनके अंदर इस वजह से भी पैदा हुआ कि इनके मजमा के अंदर हर मकतबा फ़िक्र का, हर फ़िरके का, हर शख्स जो है ना वो शामिल हो रहा है, और जिसके ज़हन के अंदर जो भी कोई सवाल है या कि जिस किस्म का भी वो उसका माइंड है, वो लाखों के मजमा के अंदर डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है और फिर वो कुरान व हदीस की रूह से दलाइल के साथ जब उसे जवाब देते हैं तो वो शख्स इस्लाम की हक़ानियत को समझ जाता है। वो समझता है कि मेरी ज़िंदगी जो आज तक गुज़री है कि वो मैं बातिल के ऊपर ज़िंदगी गुजारी है, वो झूठ के ऊपर मबनी मेरे सामने इस्लाम की पिक्चर जो है ना वो पेश की गई है। तो यहाँ पर कुछ उलमा जिन्हें तो अपनी वो दुकानदारी जो ख़राब होती हुई नज़र आई, उन्होंने तो तनकीद का निशाना बनाया, वो तो कुछ समझ आती है। लेकिन कुछ जो सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं, उनमें से सहाफ़ी और फिर कुछ अदाकार और ऐसे लोग कि जिन्हें इस्लाम की, मैं तो ये समझता हूँ कि जो उनकी गुफ्तगू है कि वो इस्लाम की कुछ भी समझ नहीं रखते हैं। सबसे पहले तनकीद का जो हक़ है वो तो ये है कि तनकीद ज़रूर करना चाहिए, लेकिन दलाइल के साथ। लेकिन मद्दे मुकाबल हरीफ को अगर आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपके पास भी वो नॉलेज होना चाहिए, या तो अपने दलाइल के साथ उसको शिकस्त दें, उसको हरा दें, या उसके दलाइल को तस्लीम कर लें। और फिर जिस शख्स के ऊपर वो आप तनकीद कर रहे हैं वो तो इस्लाम का एक दाई है। अब मैं एक कॉमनली बात बताता हूँ कि अगर हम अपने गिरदो पेश में देखें, हम में से कुछ बहुत से लोग ऐसे हैं, कुछ अफराद ऐसे होते हैं कि जो इस्लाम के ऊपर सख्ती से कारबंद होते हैं। कुछ लोगों ने अपना वो मतलब जो आसान रास्ता तलाश करने की खुद से सोचकर आसान रास्ता अख्तियार करते हैं। तो अगर डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम की जो हदूद व क़यूद हैं उसको अपने ऊपर लागू करते हैं, तो ये जो सस्ती शोहरत वाले ज़लील कमीने किस्म के लोग कि जिनके किरदार के बारे में पूरी कौम वाक़िफ़ है, ये उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ़ इस वीडियो के अंदर ये इकरारुल हसन जिसने ये खबासत की है, ये इस खबीस की जो बातें हैं वो मैं दलील के साथ आपके सामने पेश करता हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक की गुफ्तगू के ऊपर वो तो सरेआम तमाम लोगों से ख़िताब करके कुरान व हदीस की रूह से जिस चीज़ को साबित कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस जो मैंने मुतालिया करके निकाली है, मैं आपके सामने वो पेश खिदमत करता हूँ। आप वसल्लम का फरमान है कि गैर महरम औरत पर अचानक नज़र पड़ जाए तो फ़ौरन नज़र फेर लो। एक दूसरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत बनाओ श्रृंगार करके खुशबू लगाकर निकलती है तो शैतान उसका ताक़ुब करता है और फिर लोगों के सामने उसे नंगा कर देता है। और फिर आप वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ारों के अंदर अपनी नज़रें झुका कर रखो, क्योंकि बाज़ार शैतान का गढ़ है
शैतान की पसंदीदा जगह है और औरतों का बहुत ज़्यादा आना जाना बाज़ारों में होता है। इसके अलावा तारीख़ से मैं एक बहुत बड़ा रेफ़रेंस आपको देता हूँ कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मुक़द्दस को फ़तह किया, तो इस ख़बीस इक़रारुल हसन को कहो, ए ख़बीस जाकर इस रेफ़रेंस को ज़रा पढ़ लो, इसको देख लो तारीख़ की कुतुब के अंदर से कि यहूदियों ने, ईसाइयों ने, गैर मुस्लिमों ने चाबियाँ देने का वादा किया अमीरुल मोमिनीन को, और फिर बैतुल मुक़द्दस के गिरदो पेश उन्होंने नंगी खूबसूरत बनाव श्रृंगार की हुई औरतों को खड़ा कर दिया। और उनकी ये सोच थी कि इनमें से मुसलमानों में से किसी ने एक नज़र भी इनको देख लिया तो वो बैतुल मुक़द्दस फ़तह नहीं कर सकते। ये ख़बीस गंदी नाली, गंदे तालाब के अंदर पलने वाला मेंढक, सस्ती शोहरत का हामल, करप्ट इंसान, ब्लैक मेलर आज इस्लाम के दाई के ऊपर वो उंगलियां उठा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप पैसा कमाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार हो जाते हैं।